दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा और जितने हमारे टीवी चैनल हैं उनमें देखा होगा कि नारद जी को कभी कभी हंसी का पात्र बना देते हैं, क्योंकि नारद जी पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटते हैं और वो उस जमाने के जो भगवान हैं उनके पत्रकार हैं, यानी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी उनको घमंड हो जाता है, तो भगवान फिर उनका घमंड भी तोड़ते हैं और उन घमंड तोड़ने के बारे में अपने अनेक किस्से सुनेंगे। आज हम कुछ एक दो किस्सों की बात करते हैं और उसमें जो भगवान हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी से वो हमेशा इस बात में चिड़े रहते थे कि वो भगवान विष्णु के यानी राम अवतार के सबसे नज़दीक रहते हैं, तो उनको चिड़ रहती थी। वो क्या किस्से हैं इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपने जो अध्ययन किया है और नारद मुनि जी के बारे में, तो हम तो ये मानते हैं कि वो पत्रकारों के पुरोधा हैं, सबको सूचनाएं देते हैं, लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ कर जाते थे। तो भगवान विष्णु ने उनका कभी न कभी कुछ न कुछ उनका अहंकार तोड़ने के लिए कोई न कोई उन्होंने तरकीब निकाली। तो आज जो आप किस्सा सुनाने वाले हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, ये इसको आप श्रुति कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं, लेकिन इसका उल्लेख जो है हमारे शास्त्रों में भी है और तुलसीदास जी ने भी इसका उल्लेख किया है और वाल्मीकि जी की रामायण जो थी उसमें भी इसका उल्लेख है जी। तो मतलब जो लोग इसको हमारे सनातन को मैथोलॉजी करते हैं, हम तो उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सत्यालॉजी है, सब कुछ सत्य घटना है। सब कुछ सत्य घटना है। तो नारद जी के बारे में देखिए, नारद जी का काम बड़ा सकारात्मक था। नारद जी पृथ्वी का विचरण करते थे। पृथ्वी लोक की, मृत्यु लोक जिसे बोलते हैं, ये मृत्यु लोक है, इसके बारे में जानकारी देते थे देवों को। देवलोक की भी सूचनाएं ईश्वर को देते थे। और कौन कहाँ क्या कर रहा है उस सब की सूचनाएं जो है एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, जैसा कि आपने शुरुआत में कही। तो माना जाए तो नारद जी हमारे सनातन परंपरा के सबसे पहले और सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे। अच्छा, उनको प्रभु की भक्ति को लेकर, क्योंकि हर समय नारद भगवान का नाम जाप करते थे, बिना हाथ में रखते थे और भगवान का जाप किया करते थे, भगवान विष्णु की। हाँ, भगवान विष्णु की। तो कई ऐसे मौके आए, कई प्रसंग हैं, लेकिन मैं आज जो आपको प्रसंग बताऊंगा वो त्रेता युग का है और ये उस समय का है कि जब राम दशानन रावण का वध करके अयोध्या वापस आए और अयोध्या वापस आने के बाद उन्होंने राजकाज संभाला और राजकाज में अपना समय व्यतीत करने लगे। बाकी सारे सेनापति, बाकी लोग राम जी को छोड़कर वापस श्रीलंका चले गए। जैसे कि विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण थे और विभीषण की मदद के लिए और विभीषण के साथ के लिए राम जी, भगवान राम ने सारे जो सेनापति थे उन सेनापतियों को वहाँ पे उनके साथ भेज दिया। लेकिन हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी की भक्ति थी। ऐसे ही एक दिन नारद विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते उनके मन में ख्याल आया कि प्रभु राम के दर्शन किए जाएं। लंका विजय के बाद उनके पास दर्शन नहीं उनके हो पाए, तो उनके दर्शन किए जाएं। तो नारद जी जो है अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या पहुंचने के बाद जब राम के दर्शन के लिए जाने लगे तो द्वारपाल के रूप में हनुमान जी तैनात रहते थे। तो हनुमान जी को प्रणाम किया, हनुमान जी से बातचीत हुई। तो हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि कैसे इधर आना हुआ, तो बोले कि उसने भगवान से मिलने की इच्छा थी, उनके दर्शन करने की इच्छा थी, मैंने सोचा कि इधर से गुजर रहा हूँ तो भगवान के दर्शन कर लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी भगवान थोड़ा सा काम में व्यस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है, तो बोले कि कुछ बही खाते निपटा रहे हैं। तो नारद जी को हंसी आई। नारद जी बोले कि भगवान राम जो है राजा हैं, ये बही खातों का काम तो मुनिमों का है। हाँ, तो ये क्यों उनके कारिंदे कर रहे होंगे। तो हनुमान जी जो है हमको रोकना चाहते हैं, मिलने नहीं देना चाहते। तो बोले कि नहीं ठीक है, अगर बही खाते भी बना रहे तो हम वही देख कर आएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जाइए।
देख के आइए। देख के आइए। नारद जी गए, भगवान ने नारद जी को देखा, उन्होंने कहा कि नारद कैसे आना हुआ? बोले कि बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी, चले आए। तो आप क्या कर रहे हैं ये? तो बोले कि थोड़ा सा वही खाते देख रहे। तो नारद जी की वही, नारद जी बोले कि प्रभु आप त्रैलोक के अधिपति हैं, भगवान हैं, राजा हैं, कौशल नरेश हैं, आप जो है ये तो आपके कर्मचारी लोग, कारिंदों का काम है, मुनिमों का काम है, आप क्यों वही खाते देख रहे हैं? बोले नहीं, ये वही खाते मुनिम वाले नहीं है, ये दूसरे तरीके के हैं। तो नारद जी को एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन सा वही खाता है। तो बोले कि भगवान क्या मैं देख सकता हूँ इस वही खाते में क्या है? तो उन्होंने कि देख लो। तो भगवान राम ने वो अपना रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। तो उसमें हिसाब किताब लिखा जा रहा था कि भगवान की कौन सबसे ज्यादा प्रिय है और कौन सबसे ज्यादा स्तुति करता है। तो उस पर लंबी लिस्ट थी, उस लंबी फेरिस्त में नारद जी ने अपना नाम देखा और नंबर 1 नारद जी का नाम। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कही वाह, अच्छा वो तो लेते ही नाम, रात दिन तो नाम लेते हैं। इसका मतलब भगवान के हृदय में और भगवान के दरबार में अब इस बात की स्वीकृति हो गई कि नारद से बड़ा उनका कोई भक्त नहीं है और कोई उनकी स्तुति और वंदन नहीं करता है। नारद जी खुशी खुशी जो है बाहर निकल के आए। और जैसे कि नारद जी की आदत थी, नारद जी को चढ़ाने में बड़ा मजा आता था, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं तंज कसना। तो बाहर आए तो महाबली हनुमान बोले कि नारद जी प्रभु के दर्शन हो गए? तो बोले हाँ दर्शन हो गए। बोले आपने क्या कर रहे थे? तो बोले कि वो तुमने ठीक कहा था यार, वो वही खाते देख रहे थे। तो लेकिन बोले कि यार हनुमान जी मैं बड़ा चकित हूं। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले आप सबसे बड़े भक्त हैं इनके और साथ में रहते हैं, दिन भर इनकी पूजा करते हैं, स्वामी और सेवक का आपका रिश्ता है। लेकिन जो बही खाता मैं देख के आया हूँ भगवान को पूजने वालों का, भगवान की सेवा करने वालों का, उसमें तो आपका नाम ही नहीं है। नीचे नीचे नाम होना तो अलग चीज, आपका नाम ही नहीं। उन्होंने कि नहीं देखा नहीं होगा नारद जी आपने नाम? तो बोले कि नहीं हमने पूरा लिस्ट देख ली, उसमें आपका कहीं नाम नहीं। तो और मेरा ना सबसे ऊपर नाम है, बड़े गर्व के साथ बोले। तो हनुमान जी तो निष्काम भाव से सेवा करते थे। हनुमान जी बोले प्रभु की इच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई वजह होगी। उन्होंने नहीं मेरा नाम उसमें लिखा होगा। तो बोले कि आपने लेकिन देखा क्या था? बोले कि नहीं वो हमने एक बही खाता बड़ा सा देखा था। तो बोले नहीं, उस बही खाते के अलावा भगवान के पास एक डायरी भी है, पर्सनल डायरी है, एक और डायरी है, उसमें भी कुछ लिखते हैं। तो नारद जी को फिर उत्सुकता हुई कि हनुमान जी क्या हमको पहाड़ा पढ़ा रहे? तो नारद जी बोले ठीक है मैं दोबारा देख के आता हूँ। नारद जी दोबारा गए अंदर, देखा तो प्रभु श्री राम छोटी सी डायरी लिए बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो अभी तो बही खाता का हिसाब किताब कर रहे थे, अब आपने डायरी निकाल ली, इसमें ऐसा क्या है? अरे उन्होंने कहा तुम मत देखो, तुम्हारे देखने की चीज नहीं। तो नारद जी की एक आदत थी, जिस चीज को मना किया जाता था उस चीज को जानने की उनकी उत्कंठा जाग होती थी, और वही उनका पत्रकार वाला स्वरूप था। है क्या ये, ऐसा क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा क्यों करते? तो बोले कि अगर आप नहीं प्रभु दिखाना चाहते तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपने बही खाता दिखा दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर पुलकित हो रहे थे कि इस डायरी में भी कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि यार नारद जी आप अगर नहीं मानते, आप ज्यादा जिद करते तो देख लो, वैसे तो ये बहुत व्यक्तिगत है लेकिन देख लो। देख लो। तो देखा, उसमें सबसे ऊपर नाम जो है हनुमान जी का। फिर पन्ने पलटते गए नारद जी सारे, यार कहीं तो मेरा नाम आए। तो उसमें नारद जी का कहीं नाम ही नहीं, और हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का ऊपर नाम, हनुमान जी का नंबर 1 पर नाम था। तो नारद जी बोले कि प्रभु मेरे सेवा भाव में कोई कमी रह गई, उस बही खाते में आपने ऊपर नाम लिख दिया, और इसमें जो है आपने ये जो पर्सनल डायरी है इसमें मेरा नाम नहीं है, इसका क्या वजह है? भगवान राम मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो, एक जगह तो नाम है ना तुम्हारा,
ऊपर नंबर 1 पर है। बोले नहीं, अंतर क्या है उस बही खाते में और डायरी में, अंतर क्या है? तो भगवान राम बोले कि नारद, उस बही खाते में उन लोगों का हिसाब किताब है जो हमारा पूजन अर्जन करते हैं, जो हमें भजते हैं, और इस डायरी में उन चंद लोगों का नाम है जिन्हें हम भजते हैं। ये नारद जी का अहंकार जो है वही टूट गया टूट गया। कि हम तो ओम नमः हम जो प्रभु- नारायण प्रभु- कहते हैं, हाँ। 24 घंटे नारायण 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 तो प्रभु। और भगवान जी हनुमान जी को पूज रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमारी व्यक्तिगत डायरी है, और व्यक्तिगत इसलिए है कि हम जिन लोगों को भज रहे हैं, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनको पूज रहे हैं, तो ये मेरी व्यक्तिगत डायरी है, और उसमें हनुमान जी का नाम सर्वोच्च स्तर पे है, और वो जो है वो सार्वजनिक है, पब्लिक की है, जिनको सब देख रहे हैं कि ये भगवान हाँ, की पूजा तो कर आप उसमें कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा, ये अयोध्या का प्रसंग है। जी। उसके बाद नारद जी बाहर निकले तो मुंह लटकाए हुए थे, तो हनुमान जी ने कहा, क्या डायरी दिखाई नहीं प्रभु ने? आप मुंह क्यों लटकाए हो, उदास क्यों है? तो बोले नहीं नहीं कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज एक चीज समझ गया कि हमारी भक्ति भाव आपकी भक्ति भाव के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, मतलब हम आपका मुकाबला ही नहीं कर सकते। और आपकी जो भाव है, उस भाव में, उस डायरी में प्रभु ने हमको जो बताया, उसमें आपका नाम, हमने जो देखा भी है कि आपका नाम सर्वोच्च स्तर पर है, सबसे नंबर 1 पर है, और वो डायरी उन लोगों, उसमें वो नाम है जिनको प्रभु भजते हैं। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले सर प्रभु की इच्छा है, जैसे जिस रूप में वो हमें देखते हो उनकी इच्छा है। ये तो ये बड़ा बढ़िया प्रसंग है। बिल्कुल प्रसंग था कि ये सबक भी है दरअसल, हाँ, कि आप जो पूजा कर रहे हैं किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या आप ऐसी पूजा कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं कि आपको, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपको याद कर रहे हैं कि हाँ। यार ये आदमी तो मेरी निस्वार्थ पूजा कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये कुछ नहीं मांग रहा तो है। ये एक संदेश भी है समाज संदेश के है ये। लिए। हाँ। इसी तरह से जब आप भगवान की पूजा करें तो उसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, निष्काम भाव से सेवा निष्काम से, कि आप भगवान की प्रभु में लीन हैं और अपने कर्म करते जा रहे हैं, फल ऐसे की इच्छा नहीं कर रहे, जो कि ऐसे ही एक और प्रसंग भी आता है। उस प्रसंग में भी नारद जी को इस चीज का अहंकार हो गया कि भगवान के सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। तो भगवान ने कहा कि, उन्होंने कहा कि, बोले कि नहीं, आपसे भी बड़ा एक भक्त है। और बेसिकली क्या है कि भगवान देख रहे थे पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे देख रहे थे किसी को। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप किसको देख रहे हैं? बोले हम अपने सबसे बड़े भक्त को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा भक्त कौन है? दिन भर हम आपका ही नाम जपते हैं, आपके नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बोले कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भक्त वही हमारा सबसे बड़ा है। तो नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, ये तो गलत है। बोले अच्छा चलो इसकी परीक्षा ले लेते। तो भगवान ने कहा, एक उनको घड़ा दिया दूध का भरा हुआ, और बोले कि इसका लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर इसमें दूध छलक गया तो फिर जो है ये माना जाएगा कि जो मैं कह रहा था कि वो जो मृत्यु लोक में, जो पृथ्वी पर जो व्यक्ति है जिसे मैं देख रहा था, वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है। तो वह बात सही होगी। नारद जी बोले क्या बात है। अब नारद जी उस घड़े को लेके विचरण करने लगे। तो नारद जी का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि घड़े से दूध नहीं छलकना चाहिए, और उस फोकस के चक्कर में उन्होंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, भूल गए। वो जो नारायण नारायण बोलते थे वो भूल गए, सब भूल गए, चक्कर लगा के आ गए। बोले कि दूध तो छलका ही नहीं, अब तो मैं जीत गया। तो भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि नारद जी, दूध नहीं छलका ये बात तो सही है, लेकिन ये बताइए कि इस पूरे क्रम में आपने कितनी बार मेरा नाम दिया, कितने बार आपने, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो दूध पे था। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ये कहा था कि दूध अगर छलक गया तो मैं इस प्रतियोगिता को हार जाऊंगा, लेकिन तो मेरा पूरा ध्यान दूध पे ही था। तो बोले कि इसका मतलब आपका ध्यान दूध पर ज्यादा था, हमारे पे कम था। और जिस मनुष्य को मैं नीचे देख रहा हूँ वो दिन भर
भरी तपती दोपहरी में हल चला रहा है, दिन भर फसल उगा रहा है, उसके पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब वो शाम को सोने जाता है तो चैन से जो है वो हमारा नाम लेता है। तो हमारा दिन भर नाम रटने से कुछ नहीं है, आप अपने कर्म को कीजिए और कर्म के साथ तब आप जो है सच्चे मन से याद कीजिए। तो तब नारद का भी एक बार उनका घमंड टूटा था, लेकिन एक बार उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप भी दे दिया था, और जिसके कारण पूरी रामायण रची गई, और इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर यही है कि उन्होंने जब वो शादी करने के लिए स्वयंवर में गए थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि मुझे एक सुंदर रूप दीजिए ताकि मैं स्वयंवर जीत लूँ। तो भगवान विष्णु ने उनको बानर मुख दे दिया था, और जब उन्हें पता लगा कि सब लोग हंस रहे हैं और वो बानर मुख हो गए हैं, और उन्हें पता लगा, तो तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप जो है एक समय ऐसा आएगा कि यही बानर आपकी सेवा करेंगे। और ये जो हनुमान जी और वो राम का उन्होंने अवतार लिया, तो यही सब बानरों ने उनकी रक्षा की। तो ये अच्छा, कल मैंने आपको वीडियो खत्म करते करते एक टिप्स बताई थी, आज मैं एक और टिप्स जी हाँ, वो हम उस पर मैं आ ही रहा था कि हम अब आपकी जो समस्या है, जो आपको लगता होगा कि हमारे कष्ट हैं या कोई बाधा आ रही है, रोज जीवन में कुछ ना कुछ संकट है, उस संकट का एक टिप्स डॉक्टर साहब देते हैं। डॉक्टर साहब आज क्या टिप्स? देखिए, ये एक वैदिक साइंस है जो हम टिप्स देते हैं, ये कोई कोरी कल्पनाएं नहीं, और ये वो चीजें हैं जिससे सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति का पता एहसास होता है आज की कलयुग में भी। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, अगर इसको आप करते हैं तो आपको इसका एहसास होगा, और तब कहीं ना कहीं आपकी समझ में आएगा कि सनातन में कितनी शक्ति है। हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे ऋषियों में, मुनियों ने उन्होंने जो तरीके बताए, जो उपाय बताए, उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन थे और क्या उनका समाज के अंदर, परिवार के अंदर, लोगों के बीच में क्या उसका महत्व था। आज मैं आपको एक टिप्स और बताता हूँ, और ये टिप्स है कि जिन लोगों को रात में नींद नहीं अच्छी आती हो, बार बार नींद खुल जाती हो, नकारात्मक विचार आते हो, ऐसे लोगों को एक चांदी की कटोरी में 2 लौंग और कपूर, इसको डालकर भगवान की पहले आरती कर दीजिए 2 बार 3 बार कर दीजिए भगवान को। उसको जलाकर या ऐसे ही? जलाकर। जो मंत्र आप पढ़ते हैं, जो आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है या जिसका आप करते हैं वाचन, उससे आप 3 बार उनका कर दीजिए। और उसको करवाने के बाद उस जो कटोरी में, चांदी की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक ले लीजिए मिट्टी का, वो भी सब शुद्ध माना जाता है। उसमें 2 लौंग, 1 जोड़ा लौंग और कपूर डाल के, वो जला के जो मैंने बताया, उसको ले जाके आप पूरे घर के अंदर उसको इसी तरीके से घुमा दीजिए। हाँ, अगर लोबान है, लोबान नहीं, लोबान नहीं, मैं ये जो बता रहा हूँ इसको, वो लोबान अलग चीज। मैं लोबान के ऊपर अगर इसको रख के नहीं, लोबान नहीं, खाली लौंग के जोड़े। अच्छा, केवल लौंग, हाँ। लौंग का जोड़ा और कपूर, और उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। और जो आपका शयन कक्ष है वहां पे थोड़ा सा 1 आध सेकंड रुक जाइए, आप इसका असर देखिए। आप 2 दिन 3 4 दिन बाद देखिए, एक तो आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी है। इसको आप शाम को भी कर सकते हैं पूजा के समय, आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद के लिए, शांति के लिए आप शाम को जरूर करें, रात में करते हुए, सोते समय। ये सोने से पहले का है, सोने से पहले। हाँ, जब आप सोने जा रहे हैं आप सब लोग, तो उस समय जो है ये करके, और पूरे घर में आप देखिए आपकी नकार कैसे, मतलब आपको चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, इनका एहसास होगा। और तब आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसको जरूर आप कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो अनुभव है, ये उपाय मतलब एकदम 100% आपको एहसास होगा, मतलब मेरे कहने से नहीं, या आपको खुद एहसास होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब ने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को, बच्चों को आगे इसको भेजिए, और लोगों को ये सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य जो मकसद है वो है कि हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, उसको हम उसका प्रचार कैसे कर सकें, तो यूथ को जोड़ें, खासकर यूथ को हम इस पर जोड़ना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और रोज कल भी आपको हम एक बहुत बढ़िया टिप्स देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।